हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हृदय की गहराइयों से हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में ज्योति बन करके आए हैं उजाला करने के लिए, हमें पाप के अंधकार से निकाल करके अपने वश में या अपने अधिकार में लाने के लिए। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, और प्रभु यीशु मसीह के आगमन की भविष्यवाणी, क्योंकि वो ज्योति बन करके आएंगे, पहले से कर दी गई है। दाऊद राजा ने भजन लिखा और वो लिखते हैं, यहोवा परमेश्वर और मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। अब मुझे और आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारी ज्योति हैं। और उन्होंने ये भी लिखा कि जिन्होंने उसकी ओर अर्थात परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। तो जो भी प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, उस ज्योति के पास आता है जो अनंत ज्योति है। ज्योति जो इस पृथ्वी पर आई है जीवन बनकर, उसका मुंह कभी काला नहीं होता, वो धन्य होता है। और यशायाह ने भी कुछ बहुत अच्छी बातें प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखी। वो लिखते हैं, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, अर्थात जो लोग पाप के अंधकार में थे, जो लोग पाप की दुनिया में थे, उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, अर्थात यीशु को देखा। और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में थे, अर्थात ऐसे लोग जो कि घृणित पापों में लगे हुए थे, ऐसे लोग जो गंदे पापों में लगे हुए थे और जिनके लिए मृत्यु लिख दी गई थी, उन्होंने भी, उन पर भी यीशु की ज्योति चमकी है। और प्रभु यीशु मसीह आज हमसे कहते हैं, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा और आपका प्रकाश, मेरी और आपकी ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। जिस प्रकार सूर्य से रोशनी पाकर चांद चमकता है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह रूपी सूर्य से हमें रोशनी पाकर इस संसार में चमकना है और पाप के अंधकार को दूर करना है। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है, बहुत प्रसन्नता का दिन है। और हम इसी से संबंधित एक गीत गाते हैं। मूलतः यह गीत इस प्रकार से है, ले लीना क्रिस्ट अवतारा। लेकिन बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने अवतार नहीं लिया। अवतार वे होते हैं जो सांसारिक माता पिता से जन्म लेते हैं, लेकिन बाद में उनको कुछ प्रकाशन मिलता है। प्रभु यीशु मसीह जन्मे हैं, तो यीशु जन्मा है हमारा, मनाओ खुशी। हम इस प्रकार से इस गीत को गाएंगे, क्योंकि जन्म लिया है गौशाले में, वो मरियम की आंखों का तारा है। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएं, नए अंदाज में, नए शब्दों के साथ, और आप भी सीख लीजिएगा। कभी नहीं कहिएगा कि यीशु अवतार हैं, वो अवतार नहीं है। हम यीशु के कद को कभी छोटा नहीं बनाए। यीशु जन्मा है हमारा, मनाओ खुशी। यीशु जन्मा है, यीशु जन्मा है हमारा, मनाओ खुशी। यीशु जन्मा है। यहूदा देश के बैतलहम में, यहूदा देश के बैतलहम में, चमका चमाचम तारा, मनाओ खुशी। यीशु जन्मा है, यीशु जन्मा है हमारा, मनाओ खुशी। यीशु जन्मा है। दूसरा पद,
जन्म लिया है गौशाले में, जन्म लिया है गौशाले में। मरियम की आंखों का तारा, मनाओ खुशी, यीशु जन्मा है, यीशु जन्मा है हमारा, मनाओ खुशी, यीशु जन्मा है। अंतिम पद गाएंगे। आओ हमारे मन में है स्वामी, आओ हमारे मन में है स्वामी, पापों का धोवन हारा, मनाओ खुशी, यीशु जन्मा है, यीशु जन्मा है हमारा, मनाओ खुशी, यीशु जन्मा है, यीशु जन्मा है हमारा, मनाओ खुशी, यीशु जन्मा है। नवजीवन एवेंजलिकल चर्च की 353rd ऑन एवं ऑफलाइन रविवारी आराधना में मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान एवं सामर्थी नाम में स्वागत करती हूँ एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों एवं बहनों, प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आकर जन्म लेना कोई काल्पनिक अर्थात मन गढ़ंत बात कहानी का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये मानवीय इतिहास में परमेश्वर पिता के हस्तक्षेप का सबसे महान प्रमाण है। प्रभु यीशु मसीह का संसार में आकर मरियम नामक कुंवारी से जन्म लेना यह प्रकट करता है कि इस संसार के प्रत्येक युग के हर एक वर्ग के लोगों के प्रति परमेश्वर पिता का प्रेम से ओतप्रोत हृदय कितना विशाल है। प्रभु यीशु इस संसार में केवल संयोग से नहीं आए, ना ही केवल शिक्षा देने, आश्चर्य कर्म करने या अपने धर्म की बुनियाद रखने के लिए आए। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में एक स्पष्ट, शाश्वत और उद्देश्य लेकर आए। प्रभु यीशु ने अपने जीवन काल में ही अपने जन्म लेने के उद्देश्य को बड़ी स्पष्टता से कहा है। वैसे तो इस संसार में और भी महान व्यक्तियों ने जन्म लिया, लेकिन उनके इस संसार में जन्म लेने के उद्देश्य का खुलासा उनकी मृत्यु के अनेक वर्षों के पश्चात ही हो सका। यही अंतर प्रभु यीशु को महानतम बनाती है, क्योंकि उन्होंने इस संसार में आकर जन्म लेने के 7 उद्देश्यों का प्रकाशन अपने जीवन काल में ही कर दिया था। आज हमारे पास्टर साहब इसी विषय पर संदेश प्रदान करेंगे, अतः आप सब संदेश को अवश्य सुनिएगा। आइए इस समय हम सब मिलकर यीशु ख्रिस्ट के जन्म पर आधारित एक गीत गाएं और गीत के शब्द है, चुप है चंदा चुप है तारे, जन्मा है आज मसीह रात की खामोशी में। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय की परिस्थितियों का वर्णन अनेक गीतकारों ने, कवियों ने अलग अलग तरीके से किया है। और अभी जो गीत हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वो भी एक खूबसूरत गीत है, जिसमें उनकी कल्पना की उड़ान को देखिएगा, समझिएगा और हमारे साथ गाइएगा। चुप है चंदा चुप है तारे,
जन्मा मसीहा रात की खामोशी में, रात की खामोशी में। चुप है चंदा, चुप है तारे, जन्मा है जन्मा है जन्मा मसीहा रात की खामोशी में, 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 रात की खामोशी में। कैसी वो चरनी, कैसी वह रात, सोया था सारा जमाना। बैतलहम में आया मसीहा, लेकर खुशी का खजाना। कैसी वो चरनी, कैसी वो रात, सोया था सारा जमाना। बैतलहम में आया मसीहा, लेकर खुशी का खजाना। रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, रात की खामोशी में। रात में आके, रात में जाके, दूतों ने सबको जगाया। शांति का दाता, मुक्ति का स्वामी, हमको बचाने आया। रात में आके, रात में जाके, दूतों ने सबको जगाया। शांति का दाता, मुक्ति का स्वामी, हमको बचाने आया। रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, रात की खामोशी में। धन्यवाद यीशु मेरे लिए इस दुनिया में आकर जन्म लेने के लिए, मुझे जैसे पापी को मुक्ति का स्वामी बनकर उद्धार देने के लिए। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। वही है राजा, वही है प्रभु, दिल में हम उसको जगा दे। जीवन का स्वामी,
हम उसको जगा दें। जीवन का स्वामी प्राणों से प्यारा अपना उसे हम बना लें। रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, रात की खामोशी में। चुप है चंदा, चुप है तारे, जन्मा है जन्मा है जन्मा मसीहा। रात की खामोशी में, 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 रात की खामोशी में। हम इसी स्थिति में रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 21 पद 1 से 13, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। भजन संहिता अध्याय 21 पद 1 से 13। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकालें भजन संहिता अध्याय 21 पद संख्या 1 से 13 तक, यानी कि इस पूरे अध्याय को, जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है उत्तरवादी की रीति से हम पढ़ लेंगे और अंत में 13वें पद को साथ में मिल करके पढ़ लेंगे। भजन संहिता 21वां अध्याय। हे यहोवा, तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार से वह अति मगन होगा। तूने उसके मनोरथ को पूरा किया है और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया। क्योंकि तू उत्तम आशीषें देता हुआ उससे मिलता है और तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। उसने तुझसे जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया। तूने उसको युगानुयुग का जीवन दिया है। तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है। तू उसको वैभव और ऐश्वर्य से आभूषित कर देता है। क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है। तू अपने सन्मुख उसको हर्ष और आनंद से भर देता है। क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है और परम प्रधान की करुणा से वह कभी नहीं टलने का। तेरा हाथ तेरे सब शत्रुओं को ढूंढ निकालेगा। तेरा दाहिना हाथ तेरे सब बैरियों का पता लगा लेगा। तू अपने मुख के सन्मुख उन्हें जलते हुए भट्टे के समान जलाएगा। यहोवा अपने क्रोध में उन्हें निगल जाएगा और आग उनको भस्म कर डालेगी। तू उनके फलों को पृथ्वी पर से और उनके वंश को मनुष्यों में से नष्ट करेगा। क्योंकि उन्होंने तेरी हानि ठानी है, उन्होंने ऐसी युक्ति निकाली है जिसे वे पूरी न कर सकेंगे। क्योंकि तू अपना धनुष उनके विरुद्ध चढ़ाएगा और वे पीठ दिखाकर भागेंगे। सब साथ में पढ़ें। हे यहोवा, अपनी सामर्थ में महान हो। हम गा गा कर तेरे पराक्रम का भजन सुनाएंगे। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का बैतलहम के गौशाले में जन्म लेने वाले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का और शांतिदायक
पवित्र आत्मा का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हमारे पास्टर साहब का अवसर होगा जब वे हमें कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वह हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना भी करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध है तो उसे व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें भेज दीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 353वीं अर्थात 353rd ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप समस्त प्रभुजनों का जो आराधना भवन में उपस्थित हैं या इसी समय फेसबुक पर ऑनलाइन उपस्थित हैं अथवा आने वाले दिनों में फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर, यूट्यूब या फेसबुक के ग्रुप्स में भेजे जाने वाले वीडियो को देखकर हमारी आज की इस रविवारी आराधना में शामिल होंगे, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सबों को मैं जय मसीह की कहता हूं। सूचना इस प्रकार से हैं, जैसी सूचना मैंने आपको पिछले रविवार को दी थी वैसे ही पुनः मैं उसकी पुनरावृत्ति करना चाहूँगा कि नवजीवन सेवा समिति जो हमारे कलीसिया से संबंधित समिति है और नवजीवन इवेंजलिकल चर्च के तत्वावधान में आयोजित 25वें क्रिसमस सेलिब्रेशन अर्थात सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन बड़े दिन के उत्सव का आयोजन बिलासपुर की एक स्लम बस्ती में दिनांक 16 दिसंबर को रखा गया है। इस अद्भुत आयोजन को प्रतिवर्ष क्रिसमस डे के पहले किया जाता है। इस उत्सव में बिलासपुर की 6 झुग्गी बस्तियों में रहने वाले 350 से भी अधिक भिक्षावृत्ति पर आश्रित, अत्यंत विपन्न या गरीब, निराश्रित, असहाय, कुष्ठ पीड़ितों, दिव्यांगों एवं परित्यक्त विधवा महिलाओं के साथ क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। ये बहुत अनोखा पर्व होता है और यकीन मानिए कि ये सचमुच में क्रिसमस है। ऐसे लोगों के साथ बड़ा दिन सेलिब्रेट करना और इतनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं और ये क्रिसमस का आनंद है। इस अवसर पर हम उन्हें अपने हाथों से भोजन परोसते हैं और क्रिसमस का गिफ्ट भी समस्त लोगों को प्रदान करते हैं और वो एक अच्छा गिफ्ट होता है। कृपया इस बड़े आयोजन को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रख कीजिएगा और साथ ही यथासंभव हमारी आर्थिक सहायता भी कीजिएगा ताकि इस बड़े आयोजन का खर्च हम उठा सकें। आने वाले रविवार अर्थात 21 दिसंबर को हम धन्यवादी का पर्व मनाएंगे और धन्यवादी का पर्व पैसों के लिए हम नहीं मनाएंगे, धन के लिए नहीं। धन के लिए धन्यवादी पर्व नहीं मनाया जाता, जैसे बहुत सी कलीसियाओं में इस विचारधारा को पोषित किया जा रहा है। धन्यवाद तो देना है प्रभु यीशु मसीह का, उनके जन्म के पहले, जिनके विषय में संत पौलुस ने लिखा कि परमेश्वर पिता को उस वरदान के लिए धन्यवाद जो वर्णन के बाहर है। तो हम उस दिन प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद देंगे। यकीन मानिए जब हम धन्यवाद देंगे तो जो धन है अपने आप हमारे पास आना प्रारंभ हो जाएगा। और मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास पहले से धन्यवादी धन का आना प्रारंभ हो गया है। तो मैं समझता हूं कि कलीसियाओं में भी इस विचारधारा को जन्म देना चाहिए। साथ ही आने वाले रविवार को हम समस्त विश्वासियों को प्रभु भोज की
सेवकाई भी प्रदान करेंगे, अर्थात प्रभु के मेज की सहभागिता प्रत्येक विश्वासियों को प्रदान की जाएगी। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की सभाएं निम्नानुसार संपन्न की जाएंगी। 21 दिसंबर के बारे में अर्थात आने वाले रविवार के बारे में आपने सुन लिया। धन्यवादी पर्व होगा हमारा। और 25 दिसंबर अर्थात क्रिसमस पर्व के दिन क्रिसमस पर्व की आराधना संपन्न की जाएगी। और विशेषकर हमारे जो ऑनलाइन दर्शक हैं, मैं समझता हूं कि वे अपनी कलीसियाओं में होंगे सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन आप बाद में वीडियोस को जरूर देखिएगा क्योंकि एक विशेष संदेश आपके लिए होगा उसमें, और बहुत ही मधुर गीत हम सब मिल करके गाएंगे, तो अवश्य सुनिएगा। 28 दिसंबर को जो कि वर्ष 2025 का अंतिम रविवार होगा, तो अंतिम रविवार की आराधना भी संपन्न की जाएगी। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देंगे 28 दिसंबर को भी कि इस यात्रा में जो 2025 की यात्रा है, परमेश्वर पिता ने हमारा साथ दिया है। 31 दिसंबर को वॉच नाइट सर्विस हम मनाएंगे रात्रि 11 बजे से 12 बजे तक। तो आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में यदि आप ऑनलाइन उपस्थित होना चाहते हैं तो होइए, अन्यथा हमारे साथ आप कलीसिया भवन में उस अंतिम रात को जो मानवीय कैलेंडर के अनुसार है बिताएंगे, धन्यवाद देते हुए परमेश्वर को, और आने वाले वर्ष के लिए हौसला साहस हम मांगेंगे। 1 जनवरी 26 को नववर्ष की आराधना होगी। हमारा जो नियत समय है 11:15 से 11:30 के मध्य में, उस समय पर हम अपनी आराधना को प्रारंभ करेंगे। और 4 जनवरी 2026 प्रथम रविवार है। प्रथम रविवार की आराधना जो वर्ष 2026 का प्रथम रविवार है, उसकी आराधना हम संपन्न करेंगे। तो इन सारे आराधनाओं में आप हमारे साथ बने रहिएगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन। परमेश्वर पिता आप सभी को अपनी अनेक अनेक आशीषों से परिपूर्ण करे। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है, हमारी बेटी डॉक्टर शेफाली के लिए प्रार्थना कीजिएगा। उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है और अभी भी वो अस्पताल में है। हम अपेक्षा कर रहे हैं कि आज शाम तक वो डिस्चार्ज हो जाएंगी। प्रभु चाहें कि उन्हें चंगाई मिल सके और वो चंगाई पूरा प्राप्त करके आ सकें, और हमारे परिवार में वो हम उनकी जो पारिवारिक सेवा है वो कर सकें। उनको जो रिपोर्ट हमें मिली है, उनको निमोनिया हुआ था और अभी काफ़ी कुछ उस निमोनिया की जो शिकायत है वो दूर हुई है। परमेश्वर पिता के नाम की महिमा हो। प्रार्थना करें कि नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की कलीसियाएं जो अनेक स्थानों पर हैं, सही अर्थों में क्रिसमस मना सके। सही अर्थों का मतलब है कि बहुत सी कलीसियाओं में एक झूठा यीशु भी आ गया है और वो सेंटा क्लॉस के रूप में है, और बहुत से लोग इसे बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, परिवारों में भी देते हैं। पर उसने सेंटा क्लॉस ने यीशु को रिप्लेस किया है, यीशु का स्थान ले लिया है। लोग सेंटा क्लॉस को ज़्यादा जानते हैं, यीशु को कम। तो ऐसी विचारधारा से हमारी कलीसियाँ दूर रहें। नाच गाने का उत्सव इसे ना बनाएं, हुड़दंग करने का इसे अवसर ना बनाएं, और इंजॉयमेंट से, जो दूसरी इंजॉयमेंट होती है ना, उससे दूर रहें। लेकिन आत्मिक तैयारी करें। मत भूलें कि यीशु आने वाले हैं। एक आगमन तो हो गया 2000 वर्ष पहले, लेकिन दूसरा आगमन होगा और उसमें परीक्षा ली जाएगी कि कौन यीशु के पास जाएगा बादलों पर और कौन छोड़ दिया जाएगा। तो ध्यान रखें हम इसका। प्रार्थना करते हैं कैंसर पीड़ित भाई फिलिमोन पानी के लिए और श्रीमती पुष्पा बाई जो कि बिलासपुर शहर की झुग्गी बस्ती में रहती हैं और कुष्ठ पीड़ित हैं। परमेश्वर पिता से इन दोनों की स्थिति ठीक नहीं है। परमेश्वर पिता से इनके लिए रहम मांगते हैं, कृपा मांगते हैं। परमेश्वर पिता की रहमत इन पर बनी रहे।
भाई दुकालू की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने निवेदन किया कि उनके लिए प्रार्थना की जाए ताकि उनका व्यवसाय ठीक से चलाया जा सके। बहन हेमलता के आँखों की रोशनी कम हो गई है। प्रार्थना करें हम सब मिलकर कि उनकी आँखों की रोशनी बढ़ सके और वो अच्छी तरह अपने कार्यों को कर सकें। बेटा असद का ध्यान पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता। प्रार्थना करें कि उसका मन पढ़ाई लिखाई में लग सके और वो माता पिता की इच्छा को पूरी करे। श्रीमती सावित्री गंभीर रूप से फुट अल्सर, जो कुष्ठ रोग जब पाँव में बहुत बढ़ जाता है और बहुत बढ़ गया इनका, और हमने इनके लिए एम्बुलेंस का प्रबंध किया और उन्हें लेप्रोसी हॉस्पिटल BL होम जो चांपा में है वहाँ हमने भेजा था, और किसी कारण से ये लोग वहाँ से आ गए हैं और सिम्स बिलासपुर में उसे भर्ती किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि घाव इतना बढ़ गया तो पाँव काटा जाएगा, और यदि पाँव नहीं काटा गया तो वो घाव का असर जो पॉइज़न है शरीर में फैलेगा, जो और भी ज़्यादा गंभीर बात होगी। तो इन्हें हम अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें कि यदि ऑपरेशन होता है, पाँव काटा जाता है, तो परमेश्वर पिता उनकी सहायता करे। क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद के विषय हम धन्यवाद देते हैं श्रीमती किरण व्यवहार को, जो हमेशा हमारे लिए प्रार्थनाएं करती हैं और अपना नैतिक समर्थन और आर्थिक सहयोग भी हमें देती हैं। परमेश्वर पिता की कृपा उनके ऊपर बनी रहे। उनके द्वारा भेंट प्राप्त हुई है, परमेश्वर पिता उन्हें आशीष दे। हम प्रत्येक भाइयों और बहनों को हृदय से धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपनी प्रत्येक रविवार की भेंट संग्रहित कर हमें भेजा। जो हमारे ऑनलाइन दर्शक हैं, जब भी आराधना में शामिल होते हैं परिवार के साथ, तो अपनी भेंटों को संग्रहित कर हमें भेजते हैं। परमेश्वर पिता की कृपा उन सभी पर हो। उन सभी के लिए हम धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर पिता की आशीष मांगते हैं, जो अपनी मासिक भेंट हमें प्रति माह बिना किसी चूक के नियमित रूप से प्रेषित करते हैं। और उन सभी को भी धन्यवाद देते हैं। एक बड़ी लंबी सूची है धन्यवाद की। 16 दिसंबर के स्लम क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए बहुत से लोगों ने अपनी भेंटें दी हैं। हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता की आशीष आप सभी के लिए मांगते हैं। नाम पढ़ना अभी मुमकिन नहीं है। हम परमेश्वर पिता से ही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी को परमेश्वर पिता आत्मिक और भौतिक आशीषों को दिए जाने की कृपा करें। आइए इन सारे निवेदनों को हम अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष रखें। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके द्वारा दी गई प्रत्येक आत्मिक और भौतिक आशीषों के लिए, आपकी कृपा दया तरस के लिए पिता, जो क्षण प्रति क्षण पल प्रति पल हम पर बरसती है, चाहे हम उसे माने या ना माने, एक्नॉलेज करें या ना करें। पिता बहुत मेहरबान परमेश्वर हैं। सबसे बढ़ कर के अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद देते हैं, जो हमारे लिए इस दुनिया में आए। और हमने प्रारंभ में गाया भी गीत उनकी प्रशंसा में, यीशु जन्मा है हमारा मनाओ खुशी। प्रार्थना ये है पिता कि एक बहुत बड़ा जो मसीही समुदाय है, बहुत बड़ा वर्ग है, वो अक्सर इस गीत को ऐसे गाते हैं, यीशु लेली ना ख्रीस्ट अवतारा। वो समझ सके कि यीशु ने अवतार नहीं लिया, सांसारिक माता पिता से नहीं जन्मे, पवित्र आत्मा के द्वारा धन्य मरियम की और कुंवारी मरियम की के गर्भ में आए, 9 महीना रहे वहाँ पर और उन्होंने जन्म लिया है। तो हम क्या गा रहे हैं, कैसा गा रहे हैं, क्या अर्थ है उसका, इस बात पर हम ध्यान दें हमारे सब मसीही भाई, और हम आनंद मनाएं क्योंकि जन्म लिया है उन्होंने, प्रभु यीशु मसीह ने, मरियम के गर्भ से वो जन्मे हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता।
कि उन्होंने घिन नहीं किया, घृणा नहीं की कि कैसे ईश्वर एक पापी संसार में आकर मनुष्य के या एक कुंवारी महिला के गर्भ में प्रवेश करे और जन्म ले वहाँ पर अद्भुत है प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिन्होंने हमारे जीवन को परिवर्तित किया है। उनके नाम की महिमा करते हैं, गुणगान करते हैं। उन्होंने हमें अधिकार भी दिया कि हम अपनी विनतियों को उनके नाम से आपके सिंहासन के समक्ष रख सकते हैं। और ये सारी विनतियाँ जो अभी हमने पढ़ी हैं पिता, आपके सिंहासन के समक्ष हम अपनी विनतियों के साथ, विनम्र निवेदनों के साथ रखते हैं। हमारे 16 तारीख का जो आयोजन है सफल हो सके, इसके लिए जो आवश्यक परमिशन है वो हमें मिल सके, और होने दीजिए पिता कि हम उन लोगों के दुखी चेहरे पर मुस्कान ला सकें, खुशियाँ उनके जीवन में भले थोड़ी देर ही सही बिखेर सकें जो दुखी, निराश और हताश हैं पिता। और होने दीजिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के महान प्रेम को उनके मध्य में बांट सकें। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि 25 वर्षों से ये दर्शन आपने हमें दिया है और ये हमारा रजत जयंती वर्ष है। आपके नाम की महिमा हो पिता। विभिन्न प्रार्थनाओं के सुने जाने के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। बहुत सी प्रार्थनाओं का उत्तर आपने हमें दिया है, आपके नाम की महिमा हो। अपने प्रत्येक दान दाताओं के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, जो बड़े त्याग के साथ अपनी भेंटों को हमें प्रदान करते हैं कि हम सेवा का कार्य कर सके। उनकी भेंटों के द्वारा दुखी, हताश, निराश लोगों के जीवन में खुशियाँ आ सके पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रत्येक भेंटकर्ताओं के लिए, सभी को अपनी अपरंपार आशीषों से, जो कि आत्मिक और नैतिक और भौतिक आशीषें हैं, परिपूर्ण कीजिए पिता। उनके परिवारों का संबल बनिए, सभी को साहस और हिम्मत दीजिए, और होने दीजिए हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह के उत्सव को मना सकें। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक हमारे साथ उपस्थित नहीं होते तो क्या, उनकी प्रार्थनाएं हमारे साथ है, उनकी शुभकामनाएं हमारे साथ हैं, उनका समर्थन हमारे साथ है। हम धन्यवाद देते हैं पिता अपने प्रत्येक दर्शकों के लिए, जो हजारों की संख्या में हमारे साथ शामिल होते हैं इस आराधना में, और अनेक सहयोगियों के आर्थिक सहयोग के लिए भी धन्यवाद देते हैं। सभी को पिता अपनी आशीषों से परिपूर्ण कीजिएगा पिता। हम प्रार्थना करते हैं इस समय जितने भी दर्शक हमारे साथ हैं या आने वाले दिनों में हमारे साथ जुड़ेंगे, सभी आशीषित हों, विशेषकर इस क्रिसमस के महीने में, और सही अर्थों में हम क्रिसमस सेलिब्रेट करें और क्रिसमस के अर्थ को ढूंढें, बड़े दिन के अर्थ को। केवल ये नहीं कि ये हो हल्ला करने का उत्सव है या इंजॉयमेंट का अवसर है, या केवल ऐसी बातों का अवसर जिसमें आप कभी प्रसन्न नहीं होते, जैसे पटाखे फोड़ने का, ये अवसर नहीं है, परंतु गंभीर होने का अवसर है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के उद्देश्यों को लेकर चिंतन मनन करने का अवसर है, लोग समझ सकें। ये प्रार्थना है हमारी। आगे की आराधना को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं पिता, और अपनी इन सारी विनतियों को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके सिंहासन के समक्ष रखते हुए उन्हीं के नाम से अपनी प्रार्थना को मांग लेते हैं, जिन्होंने हमें यह भी प्रार्थना करना सिखाया कि हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सभी के लिए अवसर होगा जब हम परमेश्वर पिता के द्वारा दी गई बेशुमार आत्मिक एवं भौतिक आशीषों को स्मरण करते हुए अपनी अपनी भेंटों तथा धन्यवादी भेंटों को अर्पित करेंगे। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी अपने भेंटों को हमारी कलीसिया के द्वारा किए जा रहे सेवा के कार्यों या कलीसिया भवन के निर्माण या 16 दिसंबर को आयोजित स्लम क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए देना चाहते हैं तो उनका स्वागत है।
वे कृपया हमारे पास्टर साहब से बात कर सकते हैं। आइए इस समय हम अपनी भेंटों को अर्पित करते हुए एक गीत गाएं और गीत के शब्द है, आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को। दुनिया में तू पापियों को बचाने को लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। दुनिया गुनाह में डूब रही थी, सादी गुमराह हो रहे थे। दुनिया गुनाह में डूब रही थी, सादी गुमराह हो रहे थे। छोड़ा आसमान बना इंसान, छोड़ा आसमान बना इंसान, मिली नजात इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। अंतिम पद हम गाएंगे। समंदर की सब लहरों पर, दुनिया की हर जुबानों पर। समंदर की सब लहरों पर, दुनिया की हर जुबानों पर है उसका नाम, है उसका काम, है उसका नाम, है उसका काम। सारा जहां लाए ईमान। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना भाई बंटी सिद्धू करेंगे। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं ज़मीन आसमान के मालिक, हम आपका शुक्रिया करते हैं कि आज हम आपके भवन में हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया प्रभु, की जिंदों की ज़मीन पे आपने हमको ज़िंदा रखा कि हम आपका शुक्रिया कर सकें प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमारी ज़िंदगी में पिता अब तक पिता आपने बहुत आशीषें दी हैं, उसके लिए हम आपका शुक्रिया करते हैं प्रभु जी। शुक्रिया मेरे खुदा बाप जिंदा पिता परमेश्वर, जिस प्रकार आपके खादिम ने कहा कि आपने हमारे लिए जन्म लिया प्रभु, हम आपका शुक्रिया करते हैं। हम आपको क्या दे सकते हैं पिता, लेकिन पिता परमेश्वर जी हमारी जो छोटी छोटी भेंटें हम आपके लिए लाए हैं प्रभु, आपको ग्रहण योग्य हो पिता।
दया कीजिएगा पिता परमेश्वर, हम सब पे दया कीजिएगा प्रभु। तेरी आशीष हमेशा हम सब के ऊपर बनी रहे। मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्यारे पिता, आगे के समय को आपके हवाले करता हूं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते सुने और कबूल करें, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबिल से पाठों का पठन। पहला पाठ पुराने नियम से मलाकी अध्याय 4 पद 1 और 2, जिसे पढ़ने में अगुवाई भाई बंटी सिद्धू करेंगे। दूसरा पाठ नए नियम से इब्रानियों अध्याय 10 पद 4 से लेकर 6, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस बीना मसीह करेंगी। पहला पाठ पुराने नियम से मलाकी अध्याय 4 पद 1 और 2। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह। पुराने नियम से मलाकी की पुस्तक, उसका अध्याय 4, उसका पद 1 और 2 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे यूं लिखा है, क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे सब भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। जय मसीह। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं धर्मशास्त्र से दूसरा पाठ नए नियम से पढ़ लूँगी। इब्रानियों अध्याय 10 पद 4 से 6 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे, इसी कारण वह जगत में अपने समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। यह परमेश्वर का जीवित और सत्य वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 9 पद 51 से 56, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 9 पद 51 से 56। आज का सुसमाचार का पाठ लूका रचित सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय, उसकी पद संख्या 51 से लेके पद संख्या 56 तक, पद 51 से पद संख्या 56। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, जब प्रभु यीशु के ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे, तो यीशु ने यरूशलेम को जाने का विचार दृढ़ किया, और उसने अपने आगे दूत भेजे कि वे सामरियों के गांव में जाएं कि उसके लिए जगह तैयार करें। परंतु सामरियों ने उसे उतरने नहीं दिया या ठहरने नहीं दिया यीशु को, क्योंकि वह यरूशलेम को जा रहा था। यह देखकर उसके चेले और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? परंतु यीशु ने पीछे मुड़कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम
कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नष्ट करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। मैं फिर से इसे पढ़ूंगा। क्योंकि मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह लोगों के प्राणों को नष्ट करने नहीं परंतु उन्हें उद्धार देने या बचाने के लिए आया है। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। कलीसिया कहे आमीन। आमीन। अब हम सब के लिए सुनहरा समय होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित वचन से अपने स्वयं के आत्मिक जीवन को बलवंत बनाने के लिए परमेश्वर पिता के अभिषिक्त दास रेवरेंड राजेश मसीह से एक प्रेरणादायक, अर्थपूर्ण एवं सारगर्भित संदेश सुन लेंगे। आज के संदेश का विषय है संपूर्ण मानवीय इतिहास में यीशु इसलिए महानतम है क्योंकि केवल उन्होंने ही अपने जन्म लेने के उद्देश्य को अपने जीवन काल में ही प्रकट कर दिया था। इन ऑल द ह्यूमन हिस्ट्री जीसस स्टैंड एज द ग्रेटेस्ट, फॉर ही अलोन ओपनली डिक्लेयर्ड द पर्पस ऑफ हिज बर्थ ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। लेकिन इसके पहले कि हम आज के संदेश सुने, आइए हम सब मिलकर एक गीत गाएं आज के संदेश से ताल्लुक़ रखता हुआ। और गीत के शब्द है, है दी आवाज फरिश्तों ने ज़मी के लोगों को, उतर आया जहां में आज खुदा इंसान बन के। आवाज फरिश्तों ने ज़मीं के लोगों को, उतर आया जहां में आज खुदा इंसान बने। ऐसी आवाज फरिश्तों ने ज़मीं के लोगों को, उतर आया जहां में आज खुदा इंसान बने के। ऐसी आवाज बहुत ही अर्थ से परिपूर्ण यह गीत है। इसके शब्दों के ऊपर गौर कीजिएगा और प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आने के उद्देश्य को भी आप समझिएगा। वो आया है गुनाह की कैद से आजाद करने को, जो उजड़े जिंदगी के बाग उन्हें आबाद करने को। वो आया है गुनाह की कैद से आजाद करने को, जो उजड़े जिंदगी के बाग उन्हें आबाद करने को। ना हो मायूस खुदा आया उम्मीदों का जहां बन के, उतर आया जहां में आज खुदा इंसान बनने के। है दी आवाज हमारे वास्ते वो आसमानी प्यार लाया है, नया जीवन नई राहें नया संसार लाया है। हमारे वास्ते वो आसमानी प्यार लाया है, नया जीवन नई राहें नया संसार लाया है। कभी जो खत ना हो
दास का बनके उतर आया जहाँ में आज खुदा इंसान बनने की है दी आवाज फरिश्तों ने जमीन के लोगों को उतर आया जहाँ में आज खुदा इंसान बनने की है दी आवाज फरिश्तों ने जमीन के लोगों को उतर आया जहाँ में आज खुदा इंसान बनने की है दी आवाज है दी आवाज। एक बार मैंने संडे स्कूल में, जो सीनियर कक्षा थी, मैं संडे स्कूल का शिक्षक था, तो एक जवान से मैंने पूछा, ये बताओ प्रभु यीशु मसीह इस संसार में क्यों आए, क्यों उन्हें जन्म लेना पड़ा इस संसार में। आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि वो जवान हड़बड़ा गया और उसके पास जवाब नहीं था। एक और प्रश्न है आपके सामने रख रहा हूं, आखिर ऐसी क्या जरूरत थी मानव जाति के लिए कि यीशु स्वर्ग के सुख को त्याग कर हमारे लिए इस धरती पर जन्म लेते। ये भी एक प्रश्न है। यदि कोई गैर मसीही आपसे इन प्रश्नों का जवाब पूछे, आप क्या कहेंगे? आपका उत्तर क्या होगा? ऐसे ही साधारण रूप से आप बताएंगे या कुछ अर्थपूर्ण आपका उत्तर होगा? यदि हम गीत गाएं कि यीशु स्वर्ग छोड़ धरती पर आया, गाने में बड़ा आसान लगता है, परंतु स्वर्ग छोड़ने के त्याग को और मानव बनने के लिए जो त्याग उन्होंने किया, क्या इस पर आपने कभी मनन किया है? गंभीरता से मनन किया है? और क्रिसमस का समय हमें अवसर देता है कि हम केवल जन्म की खुशियां मनाकर क्रिसमस को सीमित ना करें, परंतु बड़ी गंभीरता के साथ हम मनन चिंतन करें कि आखिर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए, उनके आगमन का उद्देश्य क्या था। इस बात पर हम ध्यान दें। और आज का जो विषय आपके सामने मैं रखूंगा, जो विषय प्रभु यीशु मसीह को संसार के उन दूसरे तथाकथित महान लोगों से अलग करता है, एक बड़ा अंतर पैदा करता है। संपूर्ण मानवीय इतिहास में प्रभु यीशु इसलिए महानतम है क्योंकि केवल उन्होंने ही अपने जन्म लेने के उद्देश्यों को अपने जीवन काल में प्रकट किया, इसलिए महानतम है। प्रभु यीशु मसीह क्यों जन्म लिया? अपने जीवित रहते समय ही प्रभु यीशु मसीह ने भिन्न भिन्न अवसरों पर प्रकट किया कि उनके इस पृथ्वी पर जन्म लेने के क्या क्या उद्देश्य थे। संत पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह के त्याग के ऊपर मनन किया, बहुत गहरा मनन। और जैसा मैं कह रहा हूं कि यदि हमें उद्देश्यों के बारे में पता करना है, किसी गैर मसीही के प्रश्नों का जवाब देना है, तो यीशु के त्याग के ऊपर भी हमें मनन करना पड़ेगा। एक गहरा मनन संत पौलुस ने किया, जिसका वर्णन हम फिलिपियों की किताब 2 अध्याय 5 से लेकर 11 पद में पाते हैं।
दरअसल ये पद के रूप में है हमारी बाइबल में, लेकिन ये गीत के रूप में लिखा गया है। जो मूल ग्रीक भाषा है उसमें ये एक भजन के रूप में लिखा, जिसको कहते हैं क्रिस्टोलॉजिकल हिम, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के की महिमा में गाया गया भजन। प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा में वो लिखते हैं, पद पढ़िएगा 6वां, फिलिपियों 2 उसका 6वां पद पढ़िएगा। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। देखिए ये बहुत बड़ा त्याग है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के तुल्य थे, लेकिन उस तुल्यता, देखिए तुल्यता एक बहुत बड़ा शब्द है। परमेश्वर के तुल्य होने का मतलब है कि परमेश्वर के जो अधिकार हैं उन अधिकारों को भी अपने वश से बाहर करना, जिसमें से जो प्रमुख अधिकार हैं वो ये है कि परमेश्वर सर्व सामर्थी है, सर्व उपस्थित है और सर्वज्ञानी परमेश्वर है। और अनेक ऐसे गुण हैं जो हम परमेश्वर के हैं, उसे त्यागना। बताना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गीय आन बान शान को त्याग दिया, परमेश्वर के तुल्य होने को भी, अपने सिंहासन का त्याग उन्होंने किया, स्वर्गीय सुख को उन्होंने छोड़ा, स्वर्गीय अधिकारों का त्याग उन्होंने किया। और 7वां पद पढ़िएगा। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, ऐसा शून्य कर दिया। तो प्रभु यीशु मसीह के पास क्या नहीं था? अमरता थी प्रभु यीशु मसीह के पास, अर्थात एक ऐसा जीवन जो कभी खत्म ना हो, हमेशा के लिए जीवित रहे, युगानुयुग जीवित रहे। पर यीशु ने अपने आप को शून्य किया। ये शून्य करने का अर्थ ये है, समझाऊंगा। मान लो आपके पास 1 करोड़ रुपए हो और आपसे कहा जाए कि छोटा बन जाओ, तो लाख भी होंगे तो आप छोड़ना नहीं चाहेंगे, शून्य बनना नहीं चाहेंगे, जीरो नहीं बनना चाहेंगे आप। पर यीशु मसीह ने अपने आप को इतना नम्र किया, दीन किया, आगे लिखा दास का स्वरूप धारण किया। कहां महिमामयी परमेश्वर की तुल्यता और कहां मनुष्य, वो भी दास का स्वरूप। यह है प्रभु यीशु मसीह की महानता। कभी सोचा आपने? और जवानों से कहूंगा कि केवल एंजॉयमेंट में ना रहें, परिवार भी केवल एंजॉयमेंट में ना रहें कि क्रिसमस का समय है और हम इस तरीके से आनंद मनाएं, फटाका फोड़ें और उपहार अपने करीबियों को दें और उनसे लें। ये क्रिसमस नहीं है। यीशु के त्याग से समझिए। एक पद निकालिएगा, इब्रानी की किताब उसका 2 अध्याय 9वां पद पढ़िएगा। देखिए कैसा बड़ा त्याग प्रभु यीशु मसीह ने किया है। इब्रानी 2 उसका 9वां पद। पर हम यीशु को जो स्वर्गदूत से कुछ ही कम किया गया था, ये प्रभु यीशु मसीह कम किए गए स्वर्गदूतों से, यानी स्वर्गीय सिंहासन को छोड़ा, स्वर्गदूत समझिए स्वर्गदूत के समान वो बने और कम किए गए। किस मायने में कम किए गए यीशु मसीह? आगे, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखिए देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु, मरना जिसे कहते हैं, उसके लिए तैयार हो गए, अपनी मृत्यु के लिए। अब सोचिए जरा, वो जो अमर है, क्या वो मरना चाहेगा? क्या वो अपना प्राण देना चाहेगा? क्या मृत्यु के लिए तैयार रहेगा? ये बहुत कठिन है। संसार के किसी व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया जो यीशु ने किया है। हम चिंतन करें इसके ऊपर। ये जन्मदिन से जुड़ी बातें हैं प्रभु यीशु मसीह की। स्वर्गदूतों से
कम किए गए, मरने के लिए तैयार हो गए, अपने स्वयं की मृत्यु के लिए। और ठीक वही बात है कि आपके पास करोड़ों हो, आप शून्य नहीं बनना चाहेंगे, मरने के लिए तैयार। यदि जीवन है आपके पास, मरने के लिए तैयार नहीं होंगे। और दास बने हैं वो। इनकारनेशन एक बाइबल का बहुत प्यारा शब्द है, जिसका अर्थ होता है देहधारी होना। ईश्वर देहधारी बन गए। और अभी हमने गीत गाया, है दी आवाज फरिश्तों ने, जमी के लोगों को, उतर आया जहां में आज खुदा इंसान बन के। खुदा इंसान बन गए यीशु के रूप में। एक गीत गाते हैं, मुझे इस गीत की ये पंक्तियां बहुत पसंद हैं। बहुत प्राचीन गीत है, लोकप्रिय गीत है, आपने कभी नोटिस किया या नहीं किया? इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी गीत गाएं तो उसमें डूब कर गाएं और ये समझें कि उसमें लिखा क्या है। वो गीत है, अब आओ विश्वासियों जय जय करते आओ। बहुत लोकप्रिय गीत है। इस गीत में एक पद है, वो ईश्वरों से ईश्वर, ज्योत का ज्योत सनातन, घिन उसने न किया गर्भ कुंवारी से। यीशु ने जो अमरता थी जिनके पास, जो स्वर्गीय एक रूप था उनका, परमेश्वर की तुल्यता का, उन्होंने घृणा नहीं की कि कैसे इस पापी संसार में आए और एक कुंवारी के गर्भ में ठहरे और जन्म ले। 9 महीने का गर्भ जैसे आमतौर से होता है इंसान के जन्म लेने के पूर्व का, प्रभु यीशु मसीह उस अवस्था से होकर के गुजरे हैं। कितना बड़ा त्याग प्रभु यीशु मसीह ने किया है। घिन उसने न किया गर्भ कुंवारी से, घृणा नहीं की प्रभु यीशु मसीह ने। क्यों नहीं की? बात बात में घृणा करने वाले इंसान से उन्होंने घृणा नहीं की। कितनी घृणा करते हैं हम। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाने के लिए, हमें उद्धार देने के लिए, प्रभु यीशु मसीह ने घृणा नहीं की। तो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के ऊपर हम मनन चिंतन करें। क्रिसमस का समय, सब बार बार कहूँगा, मौज मस्ती का समय नहीं है, इंजॉयमेंट का समय नहीं है। आनंद मनाइए लेकिन चिंतन भी कीजिए। प्रभु यीशु मसीह बेवजह इस दुनिया में नहीं आए, उद्देश्यों को लेकर के आए हैं प्रभु यीशु मसीह। और ये जानना बड़ा अद्भुत है कि प्रभु यीशु मसीह के इस धरती पर आगमन के उद्देश्यों का प्रगटीकरण किसी और ने नहीं किया, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने किया। जब वो जीवित थे इस दुनिया में, स्वयं बता दिया कि वो क्यों आए हैं। इस संसार में आपने देखा होगा कि कई महान लोग आए, उन्होंने भी बड़े बड़े काम किए, लेकिन उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में, उनके कामों के बारे में कब चर्चा हुई? उनके मरने के बाद, कि वो इसलिए इस दुनिया में आए थे। उन्होंने स्वयं नहीं बताया अपने उद्देश्यों के बारे में कि क्यों आए इस दुनिया में। लेकिन दुनिया में महानतम है प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने जीवित रहते हुए ही अपने आने के उद्देश्यों के बारे में बता दिया कि वे क्यों इस दुनिया में आए हैं। और इसीलिए जिस विषय के ऊपर आज हम मनन करेंगे वो विषय है, संपूर्ण मानवीय इतिहास में यीशु इसलिए महानतम है क्योंकि केवल उन्होंने ही अपने जन्म लेने के उद्देश्यों को अपने जीवन काल में ही प्रकट कर दिया था। इन ऑल द ह्यूमन हिस्ट्री जीसस स्टैंड्स एज द ग्रेटेस्ट, for he alone openly declared the purpose of his life during his lifetime। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आगमन के 7 उद्देश्यों के बारे में बताया है, परंतु संभव नहीं है कि 7 उद्देश्य के ऊपर आज हम चर्चा करें। हम देखेंगे कि कितनी दूर तक हम जा सकते हैं।
वे सत्य के ऊपर गवाही देने के लिए आए। ये प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने शब्दों में व्यक्त किया है। और कहाँ पर व्यक्त किया है? पिलातुस की अदालत में, जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा था और प्रभु यीशु मसीह के जीवन और मृत्यु के ऊपर फैसला होने वाला था। और फैसला करने वाले पिलातुस थे, जो गवर्नर थे वहाँ पर। तो ये पिलातुस और प्रभु यीशु मसीह के मध्य में बहुत रोचक बातचीत होती है, जिसका खुलासा संत यूहन्ना ने अपने 18वें अध्याय में, अपने सुसमाचार के 18वें अध्याय में पद 28 से 38 में किया है। कभी पढ़िएगा इसको, बहुत ही रोचक ये कन्वर्सेशन है, बातचीत है ये दोनों के मध्य में। मैं चाहूँगा कि इसके 37वें पद को आप पढ़िएगा पहले। यूहन्ना रचित सुसमाचार 18वां अध्याय और उसका 37वां पद 37 पढ़िए। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूं। और देखिए, मैं इसलिए आया हूँ, पहला उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह का प्रकट कर दिया पिलातुस के सामने कि मैंने इसलिए जन्म लिया है, मैं इसलिए इस संसार में आया हूं। क्यों आया हूं? कि मैं सत्य के ऊपर गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। आगे पढ़िएगा, इसी का आगे सत्य के मैंने ऊपर। इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूं, और जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। Everyone on side of the truth listens to me, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। जो सत्य की ओर है वो मेरी बातों को सुनता है, समझता है। पिलातुस, तुम क्या समझोगे? और फिर पिलातुस ने एक प्रश्न किया है यीशु से, बहुत मशहूर ये प्रश्न है। 38वां पद, बहुत छोटा सा है लेकिन मशहूर ये पद है, 38वां पद। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? यीशु से वो पूछता है। जब यीशु कहते हैं कि मैं सत्य पर गवाही देने आया हूं, तो पिलातुस पूछता है कि सत्य क्या है? व्हाट इज ट्रुथ? सत्य क्या है? ये पिलातुस जो था वो गवर्नर, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, क्योंकि साधारण व्यक्ति गवर्नर के पद पर नहीं पहुंचते थे उस जमाने में, और उसे बहुत ज्ञान था, लेकिन वो ज्ञान सांसारिक था। और मैंने पढ़ा है NIV बाइबल में व्हाट इज ट्रुथ, और उसके बाद लिखा है पाइलेट रिटॉर्टेड का मतलब है कि पिलातुस ने प्रतिवाद किया। केवल प्रश्न नहीं पूछा, परंतु इसका अर्थ होता है प्रतिवाद करना, जैसे को तैसा कहना या मुंह तोड़ जवाब देना। यीशु ने कहा मैं सत्य पर गवाही देने आया हूं, तो पिलातुस कहता है सत्य क्या है? वो सोचा कि ये मुंह तोड़ जवाब है जो मैं इस व्यक्ति को दे रहा हूं, जिस पर अनेक प्रकार के अभियोग लगाए गए हैं। फिर मैंने एम्प्लीफाइड बाइबल भी देखा, और वहां लिखा है पायलट सेड टू जीसस स्कॉर्नफुली, अर्थात तिरस्कार पूर्वक उसने जवाब दिया या प्रश्न पूछा प्रभु से, सत्य क्या है? केवल ये शब्दों की कुछ शब्द नहीं है, परंतु इसके पीछे जो साउंड है, आवाज है, वो बहुत घृणित आवाज है। तिरस्कार पूर्वक और घृणा पूर्वक उसने कहा है, यीशु से पूछा है। और कैसी विडंबना है ये कि सत्य का कर्ता पिलातुस के सामने अपराधी के रूप में खड़ा है, और पिलातुस जो झूठ की राह पर चलता है वो पूछ रहा है व्हाट इज ट्रुथ, सत्य क्या है? कितना विरोधाभास है ये, कितना कॉन्ट्रडिक्शन है यहाँ पर।
कि जो सत्य है वो सामने खड़ा है और उस सत्य को झुटलाया जा रहा है। यहाँ तक पिलातुस ने भी उस सत्य को झुटलाया है, जिसके बारे में मैं बहुत बार आपसे कहता हूँ, अभी नहीं कहूँगा, आगे बढ़ूँगा। सत्य क्या है? व्हाट इज ट्रुथ? इस संसार में लगभग हर मनुष्य जानना चाहता है। अनेक धर्म है, अनेक विश्वास हैं, अनेक प्रचार, अनेक विचार है। तो कौन सा सही है? कहां पर हम सच्चाई को ढूंढें? और इन सब के मध्य में एक यीशु हैं जो खड़े हैं और दावा कर रहे हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। आई एम द ट्रुथ, आई एम द वे एंड आई एम द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड। और उसके साथ ओनली जुड़ा है, मैं ही केवल सत्य हूं। और इस सत्य को पिलातुस नहीं पहचान रहा है, जो कह रहा है कि मैं सत्य पर गवाही देने के लिए आया हूं। सत्य पर स्थिर रहना बहुत कठिन है। इसके लिए तप करना पड़ता है, कठिन अभ्यास करना पड़ता है, सच बोलना सीखना और सिखाना पड़ता है। मैं आपको बताऊं, बच्चों को हम सिखाते हैं बचपन से, सच बोलो, सच बोलो। झूठ बोलने के लिए आप कभी नहीं सिखाते। झूठ बोलना उनके स्वभाव में होता है, मनुष्य के आचरण में होता है कि वो झूठ बोल दे। बच्चों को सिखाया नहीं जाता। पर सत्य बोलना एक तपस्या है, एक तप है, शिक्षा देनी पड़ती है। मनुष्य झूठ बोलने के स्वभाव के साथ जन्म लेता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 8:44 में, तुम अपने पिता शैतान से हो। प्रभु यीशु मसीह के चारों तरफ झूठे लोग खड़े थे, यहूदी लोग, और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कई प्रकार का लांछन लगा रहे थे। और उनका यही मतलब था यीशु के लिए कि तुम व्यभिचार की संतान हो। कैसे तुम्हारा जन्म हुआ हम सब जानते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, 44वां पद पढ़िएगा, यूहन्ना 8:44, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर नहीं रहा, क्योंकि सत्य उसमें ही है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं शैतान के बारे में, सच के पीछे यदि यीशु है तो झूठ के पीछे शैतान है। हमेशा याद रखिएगा। बहुत बार बड़ी आसानी से हम झूठ बोल देते हैं। झूठ बोलते हैं ना तो पीछे शैतान रहता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो आरंभ से सत्य पर स्थिर नहीं रहा है, और यदि झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है। तो बच्चे भी यदि बोलते हैं, बड़े भी बोलते हैं, तो वो स्वभाव आ जाता है झूठ बोलने का। शैतान ने 3 बार झूठ बोला हवा से। आपने कभी नोटिस किया? 3 बार झूठ बोला है। देखिएगा उत्पत्ति, उसमें हम उसके झूठ को देखेंगे। जो झूठ आज भी कह रहा है, पूरी मानव जाति से कह रहा है, वो झूठ। और यीशु पिलातुस की अदालत में सत्य पर गवाही दे रहे हैं। इस क्रिसमस पर हम क्यों ना निश्चय करें कि यीशु के सत्य के पीछे चलेंगे। बहुत हो गया, बहुत हमने इंजॉयमेंट कर लिया, नए कपड़े सिला लिए, गीतों को गा लिया सज धज कर, और घर सजा लिया। बहुत सी बातें बहुत अच्छी हैं, हम भी करते हैं, लेकिन हम सत्य को पहचानते हैं। आप भी पहचानिएगा। 3 बार झूठ कहा है और पाप में गिराया है हवा और आदम को। देखिएगा पहला पद, पहला झूठ उसने क्या कहा है, पढ़िएगा उत्पत्ति 3 पहला पद। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशुएं बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस देखिए वाटिका। वो हमेशा शैतान झूठ को सच की तश्तरी में परोसता है, या झूठ की कड़वाहट को वो समझिए कि एक आवरण बनाता है पिपरमेंट का, मीठे पिपरमेंट का आवरण,
और उसमें लपेटकर हमारे सामने प्रस्तुत करता। ठीक वैसे ही हवा के सामने उसने प्रस्तुत किया है झूठ को। और क्या बोलता है, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि वाटिका के किसी वृक्ष का फल नहीं खाना। लेकिन सच्चाई क्या थी? पढ़िएगा 2 अध्याय 16वां पद। सच्चाई क्या थी? सच्चाई क्या थी? उत्पत्ति 2 उसका 16वां पद पढ़िएगा। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। देखिए, ये परमेश्वर की आज्ञा है। और वो क्या पूछ रहा है हवा से? क्या ये सच है कि परमेश्वर ने इस वाटिका के वृक्ष के फल को नहीं खाने की आज्ञा तुम्हें दी है? परमेश्वर ने कहा बेखटके तुम खा सकते हो। ये पहला झूठ। दूसरा झूठ 4था पद पढ़िए। 4था पद 3 अध्याय का। हाँ, 3 अध्याय में ही है हम। 4था तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय न मरोगे। ये दूसरा झूठ। और परमेश्वर ने क्या कहा था? उत्पत्ति 2 और उसके 17वें पद में कि आदम, जिस दिन तू इस वर्जित वृक्ष के फल को खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। शैतान से बच करके रहिए। क्रिसमस के संदेशों को सुनिए। क्रिसमस क्या संदेश दे रहे हैं हमें? ये बड़ा दिन केवल हंसी खुशी का समय नहीं है, चिंतन का समय है। शैतान की चालों से बचिए, नहीं तो जैसे हवा को गिराया वैसे ही आपको गिरा देगा वो। 5वां पद 3रा झूठ पढ़िएगा। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। हाँ, और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। लेकिन परमेश्वर की तुल्यता में आदम नहीं बनाया गया था, परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया था। यदि पहले अध्याय का 26वां पद आप पढ़ें तो लिखा है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाएं। स्वरूप में और समानता में बनाएं, उसका बहुत गहरा अर्थ है। बस यही समझ लीजिए कि परमेश्वर ने अपनी तुल्यता में नहीं बनाया। कैसे बनाते? वो सृजन करता है। आदम को सृजन करता नहीं बनाया परमेश्वर ने कि तू सृष्टि करना शुरू कर दे। लेकिन यही झूठ शैतान ने उनसे कहा था। हमेशा झूठ सच होने का दावा करता है, लेकिन झूठ के पीछे मैंने बताया शैतान है। झूठ के पीछे दगा है, झूठ के पीछे धोखा है, झूठ के पीछे कपट है। और किसी ने कहा है, 1 lie can overshadow 100 truths, but one day truth shine through 100 lies। इसका मतलब ये है कि एक झूठ कुछ दिनों के लिए 100 झूठ को दबा सकता है, पर एक दिन सत्य 100 झूठ के ऊपर आकर चमकदार रोशनी बिखेरता है। आप एक सत्य को कहना चाहिए, क्षमा कीजिए, आप सत्य को कुछ दिनों के लिए 100 झूठ बोलकर दबा सकते हैं, परंतु एक दिन वही सत्य नीचे से ऊपर आएगा 100 झूठ के ऊपर और अपनी रोशनी बिखेरेगा। हिटलर का एक सेनापति, उसका नाम था जोसेफ गोयबेल, और उसने कहा यदि एक झूठ को 1000 बार बोला जाए तो वो सच हो जाता है। और यही हो रहा है संसार में। झूठ को बार बार बोला जा रहा है और बार बार बोले जाने से लोग को ये लग रहा है कि हाँ यही सच्चाई है। सावधान रहिए। झूठ बोलना और झूठ को प्रोत्साहन देना हमारी फितरत में है। क्रिसमस में हम सीखें कि यीशु सत्य बन करके आए, सत्य पर गवाही देने के लिए आए, तो हम अपनी जिंदगी का हिस्सा ना बनाए झूठ को। एक उदाहरण दूंगा। हॉस्टल के 3 छात्र जो कि युवा थे, वो चले गए पिकनिक मनाने के लिए। वार्डन से परमिशन उन्होंने नहीं लिया और रात में काफी देर तक
देरी से आए। और जब आए तो वार्डन ने उन्हें डांट पिलाई और कहा कि इतनी देरी से तुम लोग आ रहे हो, क्या हो गया था, कहाँ गए थे? तो बोले पिकनिक पे गए थे। ठीक है, छुट्टी का दिन है, कोई बात नहीं, इतनी देरी से क्यों आ रहे हो? तो एक ने कहा कि सर वो हमारी कार का टायर पंचर हो गया था। तो फिर वार्डन ने कहा कि ठीक है, ऐसा करो तुम लोग मेरे कमरे में आओ और एक एक करके आना। और जब एक एक करके आया तो पहले से उसने पूछा, वार्डन ने, अच्छा ये बताओ कार का कौन सा पहिया पंचर हुआ था? उसने कहा सामने वाला। ठीक है, जाओ। दूसरे को बुलाया, अच्छा ये बताओ कार का कौन सा टायर पंचर हुआ था? उसने कहा पीछे वाला। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। तीसरे को बुलाया, उससे पूछा, अच्छा ये बताओ कि कार का टायर पंचर हुआ था कि हवा निकल गई थी? तो वो सोचने लगा, फिर बोलता हवा निकल गई थी। झूठ पकड़ा जाएगा, इंसानी झूठ। परमेश्वर पिता ने जैसे पकड़ लिया आदम और हवा के बहकावे में आकर के, जो उन्होंने झूठ पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उसे पकड़ लिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार जब आप पढ़ें तो वो सत्य का सुसमाचार आपको प्रतीत होगा। हमारे जितने दर्शक हैं, कम से कम इस क्रिसमस के समय यही खोजें कि सत्य शब्द यूहन्ना रचित सुसमाचार में कितनी बार आया। हमारा जो बेटा है अंश, वो बहुत रुचि ले रहा है, और दिशा भी। आप लोग खोजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार में कितनी बार सत्य आया है। बताऊं आपको, भिन्न भिन्न रूपों में 70 बार आया है। सत्य शब्द 16 बार आया है, सच्चा और सच्चाई ये मिलकर के 15 बार, और सच्ची ये जो शब्द है 6 बार। सच सच ये सबसे अधिक बार आया है। यीशु ने कहा मैं सच सच तुमसे कहता हूं, 27 बार आया है, और केवल सच शब्द 6 बार आया है। तो ये होमवर्क है सभी दर्शकों के लिए कि इस क्रिसमस के समय में बहुत आप छुट्टी पर भी रहेंगे, छुट्टियां होंगी, तो इसी बात की गणना कीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह सत्य पर गवाही देने के लिए आए। एक पद पढ़िएगा, बहुत अच्छा पद है ये, और आपकी बाइबल में अंडरलाइन नहीं है तो अंडरलाइन कर लीजिए। यूहन्ना 8 उसका 32वां पद। यूहन्ना 8 उसका 32वां पद। और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ, ये प्रभु यीशु मसीह के अल्फाज हैं। तुम सत्य को जानोगे, अर्थात सत्य कौन है? यीशु है। तुम यीशु को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। किससे स्वतंत्र करेगा? उस झूठ से जो शैतान का झूठ है, और झूठे शैतान के जाल से तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो बड़े दिन के अवसर पर ये संदेश मैं आपको दे रहा हूं कि हम सत्य पर ही चलें, प्रभु यीशु मसीह की सत्यता से हम सबक लें, और हम झूठ अर्थात शैतान को कभी भी अवसर ना दें। ये बड़ा तप है, और इस तपस्या को हमें करना है, मुझे भी करना है, आपको भी करना है। प्रभु यीशु मसीह, दूसरी बात, दूसरा उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आगमन का, कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? पढ़िएगा यूहन्ना 10वां अध्याय 10वां पद। यूहन्ना 10वां अध्याय और 10वां पद। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। देखिए यहाँ पर भी आया शब्द है, और हम आया के ऊपर ही विचार करें ना, यीशु क्यों आए इस दुनिया में, और उद्देश्यों को बतलाया। पहला सत्य पर गवाही देने के लिए आए, दूसरा बहुतायत का जीवन देने के लिए आए प्रभु यीशु मसीह। और एक अद्भुत उदाहरण है जिसका वर्णन मैं बार बार करता हूं, और आज का भी सुसमाचार पाठ वही है, लूका 9:51 से 56, और हम पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य क्या था इस दुनिया में, क्यों आए बहुतायत का जीवन देने के लिए।
नष्ट करने के लिए नहीं आए, इंसान को या इंसानियत को या मानवता को वो जीवन देने के लिए आए। आज यदि विश्व में मानवता है तो वो यीशु मसीह के कारण है, क्योंकि उन्होंने जो संदेश दिया है अनेक खूंखार लोगों के जीवन को बदल दिया और वो सत्य की राह पर चलने लगे। देखिए यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार में एक वाक्यात का वर्णन किया बड़ी खूबसूरती के साथ संत लूका ने, और 51 पद में हम पढ़ते हैं, जब यीशु के ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे, अर्थात स्वर्गारोहण के दिन पूरे होने थे, तो यरूशलेम जाने का विचार यीशु ने दृढ़ किया। क्यों यरूशलेम जा रहे थे? अपना बलिदान देने के लिए प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे, मानव जाति को बचाने के लिए क्रूस पर बलिदान अपने आप को करना था प्रभु यीशु मसीह को। और आज हमने पढ़ लिया इब्रानी उसके 10वें अध्याय को, और उसके 4 पद में लिखा हुआ है कि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। पुरानी व्यवस्था का हिस्सा था कि बलिदान किए जाते थे, और फिर परमेश्वर ने ये अपनी योजना बनाई कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये केवल एक जाति के लिए, यहूदी जाति के लिए, सारे मानव जाति के लिए नहीं है। तो 5वें पद में परमेश्वर की योजना को हम पढ़ते हैं। पढ़िएगा इब्रानी 9वां अध्याय 10वां अध्याय 5वां पद। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है कि बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार ये किया। देह तैयार किया, मरियम की देह, जिसके बारे में भी हम देख चुके हैं। 6वां पद। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। 7वां। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ। हाँ, ये प्रभु यीशु मसीह कहते, देख मैं आ गया हूँ। बैतलहम के गौशाले में प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। अपनी इच्छा उन्होंने इसके पहले ही व्यक्त कर दी, स्वर्ग में व्यक्त की परमेश्वर के सामने, कि मेरे लिए आपने एक देह को तैयार किया। किसकी देह? मरियम की देह, कुंवारी मरियम की देह, धन्य मरियम की देह को तैयार किया। और यीशु ने कहा, देख मैं आ गया हूं आपकी इच्छा को पूरी करने का। कहाँ पढ़ते हैं? 9वें पद में पढ़िएगा। फिर यह भी कहता है कि देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पिता परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी करने के लिए मैं आ गया हूँ। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की यात्रा कर रहे हैं, और इसी बीच क्या होता है कि आगे लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह शायद संध्या काल का समय रहा होगा, और उन्होंने देखा कि एक सामरियों का गांव है, तो अपने दूत भेजे हैं उन्होंने, और उनसे कहलवाया है कि यीशु इस गांव में रुकना चाहते हैं। पर यीशु यरूशलेम को जा रहे थे, जहां पर यहूदियों का मंदिर था, और कहां ठहरना चाह रहे थे? सामरियों के गांव में। तो सामरी का कोई व्यवहार नहीं था यहूदियों से, यहां तक कि उनका मंदिर भी अलग था। परमेश्वर की आराधना वो भी करते थे, परमेश्वर की आराधना यहूदी भी करते थे, लेकिन यरूशलेम में। और ये सामरी गिरिजिम पर्वत के ऊपर जो स्थान था याकूब ने बनाया था, वहां पर ये आराधना करते थे। आप पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय, तब आप समझेंगे इसको। तो ये यीशु जा रहे हैं, लेकिन ठहरना चाह रहे हैं वो अपनी यात्रा के बीच में सामरियों के गांव में। लेकिन लिखा हुआ है 53वें पद में, परंतु सामरी लोगों ने यीशु को वहां ठहरने नहीं दिया, अनुमति नहीं दी, क्योंकि वो यरूशलेम को जा रहा था। और यहूदा और यूहन्ना दोनों भाई हैं, और दोनों बहुत एग्रेसिव थे, गुस्से से भरे हुए रहते थे। तो उन्होंने कहा कि प्रभु हमें आज्ञा दीजिए कि परमेश्वर से विनती करें और आग की बरसात हो, और ये जितने भी लोग हैं दुष्ट लोग वो मर जाएं। ये मानवीय विचारधारा है, ये विचारधारा शैतान की विचारधारा है, लोगों को मार डालने की। जिन्होंने प्रतिरोध किया है, जिन्होंने दुश्मनी की है,
क्या करो, उनको मार डालो। लेकिन यीशु महान है। क्या कहते हैं 56 वर्ष को पढ़िएगा, 56वें पद को। क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं वरन बचाने के ये लिए प्रभु आया यीशु है। मसीह का उद्देश्य, लोगों को नष्ट करने के लिए नहीं, बचाने के लिए आए हैं। वो बहुतायत का जीवन देने आए हैं। कितना अच्छा उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह का इस क्रिसमस के महीने में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। हमारे यीशु इसलिए आए, किसी को खत्म करने के लिए नहीं, प्रतिशोध की भावना लेकर के वो नहीं आए। वो कहते हैं अपने शिष्यों से, तुम कैसी आत्मा के हो, प्रतिशोध की भावना क्यों जाग गई तुम्हारे मन में? क्या मैं इन्हें नष्ट करूं? अरे ऐसे ही लोगों को मैं बचाने आया हूं जो मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। और उन्होंने क्रूस पर टंगाए जाने के पूर्व प्रार्थना की, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे। ये है महानता प्रभु यीशु मसीह की। कभी इसके ऊपर मनन कीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह जीवन दाता है और जीवन को परिभाषित करना बड़ा मुश्किल काम है। परमेश्वर के द्वारा दी गई आत्मा का हमारे शरीर जिसमें देह और प्राण है, मिलन हो जाना या एकात्म हो जाना ही जीवन है। ये परिभाषा है। केवल मनुष्य के पास देह और प्राण नहीं है, लेकिन आत्मा परमेश्वर ने दिया है मनुष्य को। ये मनुष्य की एक शारीरिक पूर्णता है, आत्मा, देह और प्राण। बाइबल के अनुसार जीवन में 5 बातें हैं। पहली बात यह है कि मनुष्य का जीवन एक निश्चित अवधि का है, परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक ऋण के रूप में है। यह बाइबल का कहना है, बाइबल के वचन का कहना है कि ये जो जीवन है, जिसे आप राजेश मसीह का जीवन कह सकते हैं, वो मेरी मिल्कियत नहीं है। जैसा हम समझ लेते हैं, मेरी देह, चाहे मैं ये करूं चाहे मैं वो करूं, चाहे यहां जाऊं या वहां जाऊं, अपनी मर्जी की करूं। जी नहीं, ये ऋण है, परमेश्वर ने दिया है। और जब ऋण दिया जाता है तो ऋण चुकाया भी जाता है। परमेश्वर पिता ने एक धरोहर दी है हमें। ये देह एक धरोहर है परमेश्वर की। अय्यूब 14वें अध्याय के 5वें पद में लिखा है, मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं, उनके महीनों की गिनती तेरे पास है, और कोई मनुष्य चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, परमेश्वर के द्वारा खींची गई सीमा को वो पार नहीं कर सकता। परमेश्वर के हाथों में है मेरे और आपका जीवन। दूसरा, परमेश्वर के द्वारा मनुष्य को दिया गया उपहार है, ये गिफ्ट है। मामूली मत समझिएगा इसे। बहुतायत का जीवन देने के लिए आए प्रभु यीशु मसीह। एक वरदान है जिसे परमेश्वर पिता मुझे और आपको देखते हैं तो क्रिसमस में अपनी इन आंखों से देखना है, क्रिसमस को अपनी इन आंखों से देखना है कि कैसा वरदान है प्रभु यीशु मसीह का। वो वरदान बन करके आए और हमें वरदान दिया है यीशु ने। तीसरी बात, जीवन को हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, और ना ही इस जीवन का सौदा कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे बहुत से लोग अपने जीवन को शैतान के हाथों में गिरवी रख देते हैं, पाप की जिंदगी ऐसे जीते हैं। हम इस जीवन का सौदा नहीं कर सकते, क्योंकि इस जीवन को न्याय आसन के सामने खड़ा होना है, परमेश्वर के न्याय आसन के सामने, और अपने कामों का हिसाब और किताब देना है। और चौथी बात है कि ये जीवन नष्ट होने वाला जीवन है, और इसीलिए उस गौशाले के यीशु को हमें देखना, उस पर हमें मनन करना है, क्योंकि वही हमें जीवन प्रदान करते हैं। और पांचवी बात, ये जीवन क्षणिक है, आज है और कल नहीं। इसका फैसला हमें लेना है। हम क्या कर रहे हैं इस क्रिसमस के समय, या वर्षों से क्या करते आ रहे हैं, जरा सोचिए इसके ऊपर।
प्रभु यीशु मसीह में जीवन है और वो अमरता का जीवन है, वो जीवन अनंत जीवन है, वो जीवन बहुतायत का जीवन है। तीसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में ज्योति बन करके आए हैं। पढ़िएगा यूहन्ना 8वां अध्याय और उसका 12वां पद पढ़िएगा। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में ज्योति बन करके आए। केवल ज्योति का प्रदर्शन मत कीजिए कि घर को विद्युत से आप इस प्रकार सजा दें, विद्युत की लड़ियों से जगमगाता हुआ आपका घर हो, केवल यही ना करें। पर जरा यीशु के बारे में सोचें कि यीशु इस संसार की ज्योति बन करके आए हैं। आप घर में सितारा यदि लगाते हैं और उसमें एक बल्ब लगा देते हैं, रोशनी होती है, तो समझिए कि यीशु जगत की ज्योति बन करके आए हैं। पढ़िएगा यूहन्ना 8:12। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। वो ज्योति बनकर इस दुनिया में आए हैं ताकि पाप रूपी अंधकार को मिटा सके, पाप रूपी अंधकार को हटा सके, पाप रूपी अंधकार को दूर कर सकें। तो हम देखते हैं बाइबल कहती है कि पाप, मनुष्य के पाप अंधकार का प्रतीक है, या यो कहें कि अंधकार पाप का और शैतान का प्रतीक है। जरा समझिएगा इसे कि अंधकार पाप का प्रतीक है। जहां जहां अंधकार शब्द आया है आप समझिए कि वहां पर पाप या शैतान का वर्णन किया गया है। इसके ठीक विपरीत प्रभु यीशु मसीह ज्योति हैं, जो पाप को दूर करने के लिए आए। अंधकार को दूर करना मतलब पाप को दूर करने के लिए आए हैं। तो ये क्रिसमस हमें अवसर देता है कि हम आत्म अवलोकन करें, देखें हृदय में कितना अंधकार है हमारे मन में, और उस अंधकार को दूर करें यीशु की ज्योति से। केवल ये ना सोचें कि घर में स्टार लगा दिया जगमगाता हुआ या लड़ियों से सजा दिया हमने क्रिसमस ट्री को भी, घर को भी, यही हमारा कर्तव्य है। जी नहीं, हमारा असली कर्तव्य है कि पाप के अंधकार को जो हमारे हृदय में है, जहां पर यीशु की ज्योति नहीं पहुंच रही है, उस अंधकार को हम दूर करें। नए नियम में ज्योति शब्द 50 बार आया है पूरे सुसमाचारों में और पत्रियों में, और अंधकार शब्द 29 बार आया है। तो आप देख सकते हैं ज्योति की कितनी महानता है। प्रभु यीशु मसीह ज्योति बनकर इस संसार में आए हैं। और जब आप पढ़ें बाइबल को, खासकर न्यू टेस्टामेंट को, नए नियम को, तो जहां जहां अंधकार लिखा है ना, वहां पर आप पाप शब्द लगाकर पढ़िए या शैतान शब्द लगाकर पढ़िए, तो जो पद है बहुत आसान हो जाएगा समझने के लिए। जैसे उदाहरण के रूप में मैं बता रहा हूं, मत्ती 4 और उसका 16वां पद पढ़िए। मत्ती 4 अध्याय उसका 16वां पद पढ़िएगा। जो लोग अंधकार में बैठे थे, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी अंधकार ज्योति में देखी। बैठे थे मतलब पाप के संसार में जो लोग थे उन पर जो उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, क्रिसमस की ज्योति, ये यीशु की ज्योति जो उन्होंने देखा। जो लोग पाप के संसार में थे, और हम अलग नहीं हैं उनमें, हम भी पाप के संसार में खोए हुए थे, और यीशु की ज्योति एक दिन हम पर पड़ी है। यूहन्ना पहले अध्याय के 9वें पद में लिखा, सच्ची ज्योति जो हरेक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी, और वो ज्योति आ गई प्रभु यीशु मसीह के रूप में। प्रभु यीशु मसीह ज्योति बन करके आया ताकि पाप के अंधकार को वो दूर कर सके। और एक पद देखिएगा, पहला यूहन्ना पहला अध्याय और 5वां पद उसका दूसरा हिस्सा, यहां लिखा है
परमेश्वर ज्योति हैं और उनमें कुछ भी अंधकार नहीं। ये परमेश्वर का चरित्र है और हमें परमेश्वर या यीशु के स्वभाव में अपने आप को आगे बढ़ाना है। प्रभु यीशु मसीह का रक्त निर्दोष क्यों था? क्योंकि वो पाप विहीन थे, उन्होंने पाप नहीं किया। संत पतरस कहते हैं पाप किया ही नहीं यीशु मसीह ने, इसीलिए वो महान है मेरे और आपके लिए। तो ये शैतान का रूप क्या है कि वो पापमय है और मुझे और आपको पाप छोड़ना है और ज्योति को ग्रहण करना है, यीशु रूपी ज्योति को। एक और पद निकालिएगा, कुलुस्सियों उसका 1 अध्याय और 13वां पद। यहां लिखा है उसी ने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने हम पर बड़ी मेहरबानी की। और मेहरबानी क्या की? हमें अंधकार अर्थात पाप और शैतान के वश से छुड़ाकर, उसके अधिकार से छुड़ाकर, शैतान के अधिकार से छुड़ाकर अपने राज्य में प्रवेश कराया है। ये कितना बड़ा उपकार है। कभी सोचा क्रिसमस के अवसर पर कि प्रभु यीशु मसीह ने आजादी दी है हमें शैतान के वश और उसके अधिकार से, पाप के अंधकार से हमें छुड़ाकर ज्योति में प्रभु यीशु मसीह लेकर के आए हैं, अपने राज्य में लेके आए हैं। आज हमने पढ़ा है मलाकी उसका 4 अध्याय और 2 पद। पहले पद को आप पढ़ेंगे तो न्याय के बाद जो दंड आने वाला है पृथ्वी के ऊपर, उसका वर्णन है। और दूसरे पद में प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में लिखा है कि तुम्हारे लिए धर्म का सूर्य उदय होगा। तो क्रिसमस के दिन, बड़े दिन के दिन बैतलहम में एक जो बालक है चरनी में लेटा हुआ, वो मामूली नहीं, वो धर्म का सूर्य है। जितने धर्म है प्रभु यीशु मसीह के सामने सब निस्तेज हैं, क्योंकि वो धर्म का सूर्य है। जैसे सूर्य है, पूरे जो हमारा प्लेनेट सिस्टम है उसमें सूर्य प्रधान है, उसको सोलर सिस्टम कहते हैं। अर्थात जितने बाकी है सब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह धर्म के सूर्य हैं, बाकी सब चक्कर लगा रहे हैं। समझिए जिस प्रकार से सूर्य का उदाहरण क्यों दिया है, मलाकी की किताब में भविष्यवाणी के रूप में बताऊंगा कि मनुष्य के जीवन और प्रकृति के लिए सूर्य की रोशनी बहुत जरूरी है। हमारा जीवन असंभव है यदि सूर्य की रोशनी हमें नहीं मिले, हम मर जाएंगे। इस दुनिया में इतने वायरस और इतने बैक्टीरिया हानिकारक उत्पन्न हो जाएंगे सूर्य की रोशनी के नहीं होने के कारण कि हम मर जाएंगे बीमारियों से और हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा। उसी प्रकार जितने भी प्लांट्स हैं जो बायोलॉजी लेके पढ़ते हैं उन्हें पता है कि क्लोरोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है, भोजन बनाते हैं प्लांट्स सूर्य की रोशनी में, तो बहुत जरूरी है। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन के लिए यीशु बहुत जरूरी है। बिना यीशु के हमारा जीवन का कोई अर्थ नहीं है, जीवन जीने का अर्थ नहीं है। इस बात को इस बड़े दिन में आप समझिएगा। दूसरा, जैसे सूर्य का कोई विकल्प नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है मानव जाति के लिए, वैसे ही यीशु का भी कोई विकल्प नहीं है। ओनली जीसस, सिर्फ यीशु मसीह ही हैं जो सत्य हैं, जो ज्योति हैं, जो जीवन बहुतायत का देने के लिए आए हैं। और फिर जैसे सूर्य अपनी रोशनी से अंधकार को दूर करता है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने अपनी ज्योति से, अपनी उपस्थिति से पाप के अंधकार को दूर किया। और फिर जैसे सूर्य की गर्मी से रोग दूर होते हैं। आपको ध्यान होगा बच्चे का जब जन्म होता है, शिशु अवस्था में होता है, नया नया जन्म होता है उसका, तो डॉक्टर कहते हैं कि इसे जॉन्डिस है और आपको सलाह देते हैं कि उसको सूर्य की रोशनी दिखाई जाए। ये ताकत है सूर्य की रोशनी की। और प्रभु यीशु मसीह में भी ताकत है, सामर्थ है, जो हमें आत्मिक चंगाई देते हैं, हमारे पाप के अंधकार को दूर करते हैं। प्रभु यीशु मसीह वो धर्म का सूर्य है, हम उनकी रोशनी में चले। एक पद पढ़िएगा, यूहन्ना 4 अध्याय और
8वां अध्याय और 12वां पद। क्षमा करें, ये तो पढ़ लिए, 12वां अध्याय और 46वां पद पढ़िएगा। 12वां अध्याय और 46वां पद। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। हाँ, प्रभु यीशु मसीह इस बड़े दिन की ज्योति हैं और हम पाप के अंधकार में ना रहें। मैंने पढ़ा कि 2 कबाड़ी लोग आपस में बातचीत कर रहे थे और एक कबाड़ी दूसरे से पूछ रहा था, 24 दिसंबर की रात, वो पूछ रहा था कल तू कहाँ जाएगा? तो उसने कहा कि 25 दिसंबर में मैं ईसाइयों की कॉलोनी में जाऊंगा, ईसाई मोहल्ला में। दूसरे ने पूछा क्यों? तो उसने कहा कि सबसे ज़्यादा शराब की बोतलें मुझे वहीं मिलती हैं। कि ये सच्चाई है। हम ऐसा क्रिसमस ना मनाएं जिससे परमेश्वर हमसे रुष्ट हो जाए, नाराज हो जाए परमेश्वर। प्रभु यीशु ने कहा कि जो मेरी रोशनी में चलेगा वो पाप नहीं करेगा। हम यीशु की रोशनी में चलें। उन्होंने मुझे और आपको ज्योति ठहराया है। उन्होंने कहा है तुम जगत की ज्योति हो। इस ज्योति को मुझे और आपको बिखेरना है क्रिसमस के पर्व के समय। अंतिम पद हम पढ़ेंगे, 1 थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 4था पद, और मैं संदेश को समाप्त करूंगा। 1 अध्याय 5वां अध्याय 1 थिस्सलुनीकियों और उसका 4था पद पढ़िएगा। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर की नाई आ पड़े। हाँ, और आगे, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और वो दिन कह की रहे संतान हैं हो। तुम ज्योति की संतान हो। ये मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन हम सबसे बात कर रहा है कि वी आर द चिल्ड्रन ऑफ द लाइट, लाइट ऑफ द जीसस क्राइस्ट। हम परमेश्वर की संतान हैं, ज्योति के संतान हैं, और हम अंधकार अर्थात पाप में ना चलें, क्योंकि लिखा है वह दिन अर्थात प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का दिन चोर के समान अर्थात अचानक आ पड़ेगा हमारे ऊपर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कोई नहीं जानता, ना उस घड़ी को जानता है, ना समय को जानता है जब वो इस दुनिया में आएंगे। तो क्या ये क्रिसमस का समय हमें सतर्क नहीं करता? सावधान हो जाएं। तो हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है इस क्रिसमस पर। प्रभु यीशु मसीह बिना किसी उद्देश्य को ले करके नहीं आए, निरुद्देश्य नहीं आए। और हमने 3 बातें आज सीखी हैं कि प्रभु यीशु मसीह सत्य पर गवाही देने के लिए आए, प्रभु यीशु मसीह बहुतायत का जीवन देने के लिए आए, और प्रभु यीशु मसीह पाप के अंधकार को दूर करने जगत की ज्योति बन करके आए हैं। लेकिन प्रश्न ये है, यीशु का एक उद्देश्य इस दुनिया में आने का था, जीने का उद्देश्य था। आपका क्या उद्देश्य है इस दुनिया में? क्या इस दुनिया में आप कुछ उद्देश्य बना करके आए हैं, या निरुद्देश्य आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं? आज के इस प्रवचन से शिक्षा लीजिए और जीवन जीने का एक उद्देश्य बनाइए। यही आपके लिए सबसे बड़ा क्रिसमस गिफ्ट होगा कि हमारे जीवन का एक उद्देश्य हो। सामरी स्त्री से जब प्रभु यीशु मसीह ने बातचीत की, उसका जीवन बदल गया। वो दौड़ करके गांव में गई, जिस गांव में वो रहती थी, सामरियों के गांव में, और वो कहने लगी कि मुझे यीशु मिल गया, मुझे जीवन मिल गया। उसके जीवन जीने का उद्देश्य बदल गया। इतनी पापनी महिला थी वो, जिसके जीवन में एक उद्देश्य आ गया, तो हमारे जीवन में क्यों नहीं आ सकता? हम अपने जीवन में एक उद्देश्य बना करके रखें। आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता आप सबों को अपनी आत्मिक आशीषों से परिपूर्ण करे। आइए हम फिर से उस गीत को गाएंगे, आनंद और हर्ष के गीत को, जिसके शब्द कहते हैं, है दी आवाज फरिश्तों ने जमी के लोगों को। तीसरा पद, अंतिम पद हम गाएंगे।
दी आवाज फरिश्तों ने ज़मीं के लोगों को। उतर आया जहाँ में आज खुदा इंसान बन के दी आवाज। और इस गाने की पंक्ति यही कहती है कि इस जीवन में, इस क्रिसमस में हमें उद्देश्य बनाए। यदि अंधकार में हैं हम तो ज्योति के पास आ जाएं, यीशु के पास आ जाएं। जो बैठे हैं अंधेरों में वो आए रोशनी ले ले, गमों में रहने वाले जिंदगी की हर खुशी ले ले। जो बैठे हैं अंधेरों में वो आए रोशनी ले ले, गमों में रहने वाले जिंदगी की हर खुशी ले ले। वो आया है खुदा इंसान मेहरबान बन के। उतर आया जहाँ में आज खुदा इंसान बन के है दी आवाज फरिश्तों ने ज़मीं के लोगों को। उतर आया जहाँ में आज खुदा इंसान बन के है दी आवाज। प्रार्थना में जाएंगे। हमारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, जिसमें हमने सीख लिया कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में बेवजह नहीं आए, उद्देश्यों को लेकर के आओ। जीवित रहते हुए उन्होंने अपने जीवन के उद्देश्यों को, इस पृथ्वी पर अपने जन्म लेने के उद्देश्यों को उन्होंने प्रकट किया, उसका प्रकाशन किया है। ये कितनी अच्छी बात। और हम सीखते हैं पिता यीशु के जीवन से कि हमारे भी जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए, और उद्देश्य ये है कि हम अंधकार के वश से प्रभु यीशु मसीह के वश में आ जाएं, क्योंकि उन्होंने हमें छुड़ाया है, ये कीमत चुकाई है प्रभु यीशु मसीह ने। आज के इन वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये क्रिसमस हमारे लिए अर्थपूर्ण हो, ये क्रिसमस में हम जीवन जीने का उद्देश्य बना सके कि सत्य पर गवाही दें, बहुतायत के जीवन को यीशु से ले और यीशु की ज्योति में चले, ना कि शैतान के पाप के अंधकार में। हमारा जीवन उद्देश्य पूर्ण हो, ये हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद देते हुए अपने इस निवेदन को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। कलीसिया कहे आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे द्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ अब से लेकर युगान युग होती रहे। हम सब कहें आमीन। जय मसीह की।